विभंडक एक ऋषि थे, लेकिन लोग उनको पहला तपस्वी मानते थे, क्योंकि उनको वो पता था जो किसी को नहीं पता था। उन्होंने वो देखा था जो किसी ने नहीं देखा था। उनको पता चला कि जो हम खाना खाते हैं वो रस में परिवर्तित होता है, फिर खून में, फिर मांस में, फिर नस में, फिर हड्डी में, फिर ग्रंथि में, और ग्रंथि से वीर्य बनता है। वीर्य एक बीज का काम करता है किसी भी नए जीव का सर्जन करने के लिए। कोई पशु सिवाय मनुष्य के इस वीर्य का बाहर निकलना नहीं रोक सकता। मनुष्य में भी केवल पुरुष ही इसको बाहर निकलना रोक सकता है। जब कोई पुरुष वीर्य को रोकता है तो उसके शरीर में ओजस बनता है। ओजस को हम तप में बदल सकते हैं, तपस्या से। तप मस्तिष्क की ज्वाला होती है जो व्यायाम और ध्यान लगाने से बढ़ती है। तप से सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे हम प्रकृति को काबू कर सकते हैं। हम किसी देव का आवाहन कर सकते हैं, बारिश करवा सकते हैं, किसी स्त्री को गर्भवती बना सकते हैं, कमज़ोर पुरुष को पिता बना सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। विभंडक तपस्या से सिद्धि तक पहुंच गया था, जिससे वो प्रकृति को बदल सकता था। उसकी शक्तियाँ इंद्र जितनी हो गई थी। इंद्र इससे चिंतित हो गए। वो एक अप्सरा को भेजते हैं जो विभंडक के तप को विफल कर दे। अप्सरा विभंडक के पास आती है और अपना सौंदर्य दिखाती है। उसके लंबे बाल, बड़ी आंखें, कोमल त्वचा को देख के विभंडक काबू से बाहर हो जाता है और उसका वीर्य घास के ऊपर गिर जाता है। घास हिरनी खाती है और हिरनी गर्भवती बनती है। हिरनी को मनुष्य के जैसा बच्चा होता है, लेकिन उसके माथे पर हिरनी की तरह शिंग आ जाते हैं। विभंडक उस बच्चे का नाम ऋष्यशृंग रखते हैं। विभंडक इस बच्चे को अपनी विफलता का फल मानते हैं कि कैसे वो तपस्या के बीच काबू से बाहर होकर सिद्धि को खो देते हैं। ऐसी भूल अपने बेटे से ना हो, इसीलिए विभंडक झोंपड़ी के आसपास एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा के अंदर कोई भी स्त्री अपने पांव रखेगी तो वो भस्म हो जाएगी। कोई हंसनी, हिरनी, शेरनी, मोरनी या फिर कोई भी स्त्री इसके अंदर नहीं आ सकती। कोई फूल तक उस रेखा के अंदर अपनी सुगंध नहीं फैला पाता। ऋष्यशृंग ने बड़े होने तक किसी भी स्त्री को देखा नहीं था। उसे ये तक पता नहीं था कि स्त्री होती क्या है। वो अपने पिता की तरह तप करने में लग जाता है। तप की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इंद्र चिंतित हो जाते हैं। वो पिछली बार की तरह अप्सरा को भेज भी नहीं सकते उस रेखा की वजह से। वो उस झोंपड़ी के नज़दीक जो राज्य है अंग, वहाँ बारिश नहीं करते, जिससे वहाँ के लोग इसका कुछ रास्ता निकाल सके। राज्य के लोग सूखे का कारण किसी अखंड तप को मानते हैं। उनको ऋष्यशृंग के बारे में पता चलता है, लेकिन अंगराज रोमपद करे भी तो क्या। वो भी मजबूर थे। कोई भला ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए अपनी बहू, बेटी, पत्नी, नौकर, दासी को उस रेखा के पार नहीं जाने देता।